नमस्कार दर्शकों, दिनांक 27 जनवरी 2026 को शिवापुरम ग्राम पंचायत के प्रधान श्री वेंकटेश्वर राव जी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जॉब में डोमिसाइल लॉ इंप्लीमेंट्स को लेकर श्री विजयपुरम के डेयरी फार्म के शिव मंदिर के पास एक अवेयरनेस स्पीच कंडक्ट किए, जिसमें उन्होंने लोगों से आह्वान किए कि अंडमान में डोमिसाइल लॉ इंप्लीमेंट्स का मांग करते हुए आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये मुद्दा अंडमान के बच्चों के भविष्य का है। साथ में उन्होंने अंडमान में बढ़ते हुए ड्रग्स और कोल्ड मर्डर केसेस का भी मुद्दा उठाया। दर्शकों, आपको बता दें कि वेंकटेश्वर राव जी डोमिसाइल लॉ मांग के मुद्दे को लेकर इस तरह का अवेयरनेस स्पीच पहले भी मध्य अंडमान के कुछ क्षेत्रों में किए हैं, जिनमें उनका पंचायती क्षेत्र शिवापुरम भी आता है। यहाँ तक कि उन्होंने डोमिसाइल लॉ का मांग करते हुए दिनांक 2 जनवरी 2026 को माननीय उपराज्यपाल जी को पत्र भी लिखे थे। दर्शकों, हमारी मीडिया भी अंडमान में डोमिसाइल लॉ का पक्षधर है। हमारी मीडिया हमेशा सवाल उठाती है कि जब लद्दाख जैसे क्षेत्र के जॉब में 95% डोमिसाइल रिजर्व है, जहां मेनलैंड के अधिकांश स्टेट्स और यूटीज में दूसरे तरीके से लोकल लोगों के लिए जॉब रिजर्व रखा हुआ है, तो फिर अंडमान मेनलैंड से कटा हुआ होने के बावजूद भी, सहूलियत में कमी होने के बावजूद और अंडमान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होने के बावजूद भी जॉब रिक्रूटमेंट को ओपन टू ऑल क्यों रखा गया है। धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, एवी लाइन मीडिया से। नमस्कार साथियों, मेरा नाम वेंकटेश्वर राव है। मैं पंचोटी गांव का रहने वाला हूं। आज आपके बीच में मैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पैदा हुआ, यही पढ़ा, यही लिखा। आज मैं आपके बीच में आप सभी को जागरूक करने के लिए एक विषय लेकर आया हुआ है, क्योंकि यह विषय एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। अंडमान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आप लोगों को धीरे धीरे समझ में नहीं आता होगा कि अंडमान में हम लोग क्या खतरा को पाल रहे हैं। अंडमान मांगे डोमिसाइल। आज के दिन में आप सभी देखता होगा, जानता भी होगा कि धीरे धीरे अंडमान में बाहर वाला बच्चा लोग कैसे नौकरी सब ले रहे हैं। ये हम लोग को आज पता नहीं चलता है। आज अंडमान का प्यून का नौकरी ले लो या चपरासी का नौकरी ले लो, डॉक्टर इंजीनियर की नौकरी भी ले लो, सारा नौकरी बाहर का बच्चा लेके चले जाता है। जब से अंडमान में ऑनलाइन का सिस्टम हुआ, ऑनलाइन सिस्टम आते ही बाहर वाला बच्चा भी भर देता है और अंडमान का जितना भी नौकरी है सारा बाहर वाला बच्चा लेके चले जाता है। ये दर्द हम लोगों को समझ में आज नहीं आता है, क्योंकि वो दिन याद करना होगा हमें कि अंडमान क्या स्थिति में था। ये डेयरी फार्म एरिया कैसा था एक टाइम में। आज तो डेवलप हो गया है डेयरी फार्म, लोग यहाँ रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं। बट आपका जो पूर्वज थे, आपका दादा दादी, नाना नानी, जो आप लोगों मेलन से लेके आया था, उनको धीरे धीरे करके अंडमान को डेवलपमेंट करने का काम किया। यहाँ में डेयरी फार्म का जो टिंगी सांप से लड़ा, यहाँ के कीचड़ में काम किया, धीरे धीरे करके अंडमान को बनाया, इस डेयरी फार्म का क्षेत्र को बनाया। उन लोगों का सपना था कि आने वाले दिनों में मेरा बेटा का बच्चा लोग अंडमान में अच्छा नौकरी में रहेगा। वो जब हम लोग 4-5 हजार का नौकरी कमाने के बाद में, तो 3-4 हजार रुपये खाने के बाद में आप लोग को पढ़ाता भी था, लिखाता भी था, ये सोच के करता था कि आने वाले दिनों में मेरा बच्चा को या उसका बच्चा लोग को सरकारी का नौकरी मिलेगा। पर आज क्या होता है, अगर 1000 पोस्ट निकलता है तो 1000 पोस्ट में से 900 बाहर का बच्चा लेके चले जाता। हजार में से 900 बाहर का बच्चा लेके चले जाता। आज हमें इसके लिए लड़ना तो होगा, संघर्ष तो करना होगा। हमने देखा है बहुत बार, बहुत सारा नेता लोग धीरे धीरे करके अपना ग्रुप को दिखाने के लिए 1000-2000 का लेके जाकर एक दिन का स्ट्राइक करता है, आश्वासन देता है कि कुछ ना कुछ करेंगे, बट कुछ होता नहीं है। धीरे धीरे करके अंडमान में सारा का सारा बाहर का बच्चा बढ़ते जा रहा है। आज का खामियां आपको देखने को मिलता होगा। सोचना भी चाहिए, पहले अंडमान में क्या क्राइम होता था। अगर यहाँ में किसी का पेटी रख के चले जाता तो सुबह रख के शाम तक ऐसे ही रहता था। बट आज क्या, घर तोड़ के भी चोरी कर देता है। धीरे धीरे क्राइम बढ़ता है। अंडमान में मर्डर सब भी होने लग गया बाहर के लोग को लाके। पहले 50 उम्र का बुढ़ा को भी भगा दो, आर्मी का रेस में भाग के सही समय में पहुंच जाता था। मगर आज क्या है, 18 उम्र का बच्चा को भगा दो,
सही 7 महीने बाद आधा देर में पहुंचता है, क्यों धीरे धीरे करके अंडमान पूरा नशा में जा रहा है, सब ड्रग्स ले रहा है, कहां से दौड़ेगा कहां से भागेगा, ये सारा धीरे धीरे करके मेलेन से ही आता है। आज मेरा एक ही डिमांड है, आपके बीच जागरूक करने के लिए आया हूं कि डेयरी फार्म से लोग निकले अंडमान में डोमेसाइल लॉ लाने के लिए। अभी के जो सांसद है श्री विष्णुपद राय जी ने भी, हमने हाल ही में सुना था कि पार्लियामेंट में आवाज उठाया है अंडमान में डोमेसाइल लॉ लाना है बोल के। उन्होंने कई बार भी लेटर भी लिखा है, उससे का पहले का सांसद भी लिखा था, आवाज भी उठाया था, बट कुछ हुआ नहीं है। आज हमको सोचना होगा, या कि युवा शक्ति को सोचना होगा, डोमेसाइल के लिए लड़ना होगा। ये कानून बनने में दिल्ली के वहां में पार्लियामेंट बिल बनते बनते बहुत समय लग जाएगा, मगर हम लोग के पास में और एक ऑप्शन भी है। अगर अंडमान में अगर लोकल सर्टिफिकेट को मैंडेटरी कर देता है हर जॉब के लिए, चपरासी की नौकरी से लेकर डॉक्टर इंजीनियरिंग की नौकरी को, उसके लिए मैंडेटरी कर देते हैं लोकल सर्टिफिकेट को, तो जितना भी पोस्ट निकलेगा सब अंडमान का बच्चा को ही मिलेगा। मैं आपके बीच में सिर्फ जागरूक करने के लिए आया हूं। हाल ही में मैंने रंगत में, पिल्लीग्राम में, नींबूतला में, बेटापुर में, नींबूडेरा में यही आवाज बोल के आया कि हम लोग जागरूक होना है, अंडमान को बचाना है, अंडमान की युवा शक्ति को बचाना है, और बच्चे अंडमान के बच्चे को नौकरी मिलना है, आपको आगे आना होगा। हम लोग बोलता है वो नेता को हमने वोट दिया, वो क्या करता, इसकी आवाज क्यों नहीं उठाता? अरे हमारे लिए हम कब आवाज उठाएगा? आपके बच्चे को नौकरी चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, आपके भाई को नौकरी चाहिए, आपके बहन को नौकरी चाहिए, तो आपको आवाज उठाना होगा। अगर आज तो माशाल्लाह आते आते बहुत समय लग जाएगा, मगर लोकल सर्टिफिकेट तो मैंडेटरी कर सकता है। बोलिए एलजी साहब को, अंडमान के एलजी साहब को, कि एलजी साहब जो हमने जो पढ़ लिख के आया, हम लोग जो 10 साल पढ़ने का जो लोकल सर्टिफिकेट दिया, वो लोकल सर्टिफिकेट को मैंडेटरी कर दो हर जॉब के लिए। जितना भी सरकारी नौकरी है हर नौकरी में लोकल सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दो, तो बाहर वाला बच्चा अगर ऑनलाइन में भरता भी है, अगर लोकल सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको रिजेक्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। इसके लिए आवाज उठाइए। आज अगर डेयरी फार्म से एक गली से एक ग्रुप निकल गया एलजी साहब को घेरने के लिए कि लोकल सर्टिफिकेट मैंडेटरी करना है, लोकल सर्टिफिकेट मैंडेटरी करना है, कल फिर जंगलीघाट से निकलेगा, फिर सादीपुर से निकलेगा, अंडमान में लगातार लगे रहेगा कि डोमेसाइल लॉ को लाना है बोल के। आज अब धरना करता, रोड ठीक नहीं है, पानी नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलता, अरे जिंदगी है, सब तो चलता रहेगा। अंडमान को आप कैसा बचाएंगे? आपके बच्चों लोग कैसा बचाएंगे? आपका पूर्वज लोग जो अंडमान में आके तकलीफ किया था, क्या ये दिन देखने के लिए आप लोग मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, जो मास्टर डिग्री किया, डबल मास्टर डिग्री किया, करने के बाद भी क्या उनको नौकरी मिला? नहीं मिला। क्यों? धीरे धीरे करके सारा का सारा बाहर का बच्चा नौकरी लेके चले गया। आज रंगत पर देखने को मिलता है, सारा बच्चा हरियाणा का, राजस्थान का वहां से भरा पड़ा है। आज पैसा कमाएगा, या मैं जमीन खरीदेगा, या कर लड़की देख के शादी करेगा, या कर लड़का देख के शादी करेगा, यही सेटल्ड हो जाएगा। वो फिर अपना भाई को लेके आएगा, अपना बहन को लेके आएगा, चाचा को लेके आएगा, उसको लाके धीरे धीरे बढ़ाएगा। यहाँ भी अंडमान में क्राइम बढ़ते रहेगा। क्या पहले अंडमान में ड्रग्स मिलता था? नहीं मिलता था। क्या कोई मर्डर करता था? नहीं करता था। वही मैं बोला ना, पहले का बुढ़ा लोग भगा दो 50 उम्र का, आराम से आर्मी गैरेज में दौड़ के निकल जाता था। आज का 18 उम्र का बच्चा लोग भगा के देते, तो कितना बच्चा पास हुआ डेयरी फार्म से? बहुत कम। क्योंकि सब धीरे धीरे नशा का रिक में जा रहा है। किसी का अप्पा के पास में थोड़ा पैसा है, लो बेटा थोड़ा पैसा ले लो, ऑटो चला लो, कैसे रुपए जिंदगी गुजारा कर लो। कोई अप्पा अपना बेटा को लोन लेके दे देता, बेटा दुकान रख के जिंदगी चला लो। क्या करे, सरकारी नौकरी तो मिला नहीं है। कोई मजबूर होगा, नौकरी नहीं मिलता, कि होटल में प्लेट होता होगा, तो हम लोग नीले जाके वहां में काम करता होगा। धीरे धीरे अंडमान का बच्चा का नौकरी बहुत खतरा में है। आज मेरा आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है जोड़ के, क्योंकि मैंने भी अंडमान में लिखा पढ़ के अंडमान में नौकरी ट्राई करते ही सारा का सारा कुछ बाहर वाला लेके चले गया। तकलीफ होता है देखने में। आज रंगत मेडिकल में जाता है, बिल्डर मेडिकल में जाता है, देखता बाहर का बच्चा नौकरी करता है तो तकलीफ होता है। विक्टरी में लिया भी, विक्टरी में कितना बच्चा अंडमान का था? 3-4 बच्चा अंडमान का था, 50-60 बाहर से आया था। इसे रोकेगा कौन?
बार बार के कोसते रहेगा, वो नेता आएगा करेगा, वो नेता आएगा करेगा। अगर यही सोच रखता है सुभाष चंद्र बाबू तो देश कभी आजाद नहीं होता था। अगर यही सोच रखता था रांची भाई रांची का जो भगवान बिरसा मुंडा जल जंगल जमीन के लिए वो अकेला आदमी नहीं आगे बढ़ता था तो आज आदिवासी लोग के लिए जल जंगल जमीन नहीं बचता था। डेयरी फार्म से भी लोग को निकलना होगा, सामने आना होगा। नेता लोग को कोसना बंद करो कि एक वोट हम दे दिया तुम मेरे लिए करो, वो नहीं करेगा, वो अपना छापेगा। आपको आगे आना है। यहाँ का ऑटो यूनियन को, यहाँ का एनजीओ को, यहाँ का जो भी यूथ का एसोसिएशन है, क्लब है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एक ग्रुप निकल तो देखो डेयरी फार्म से। आज डेयरी फार्म को देखते देखते कल सादीपुर निकलेगा, जंगली घाट निकलेगा, एक एक करके आगे बढ़ेगा। आपका देखा देखी में प्लीग्राउंड बाटन डिग्रीपुर सब लोग आगे तो आएंगे। यहाँ का कितना सारा लोकल बोर्ड एसोसिएशन है, बंगाली सेक्टर से मलयाली लोग है, तमिल भाई लोग है, तेलुगु भाई लोग है। आपका माता पिता लोग को 50 साल 60 साल के अंडमान में काम कराया, डेवलपमेंट करा। आज उसका नतीजा से ये डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ का सड़क बना है। क्या आप लोग कभी लोकल देखा था अंडमान में? आज हम एनएस सड़क को लेके कहते हैं, उससे पहले एटीआर हुआ करता था। अंडमान का लोकल कौन बनाया? आपका दादा दादी, आपका नाना नानी जो आज अंडमान में आप लोग है। उन लोग का जो मेहनत है, उनका सपना था कि मेरा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा या मैं नौकरी करेगा, वो बाबू जैसा जिंदगी फिर हम लोग जिएगा। मगर आज आपका माता पिता को 60 उम्र होते ही ओल्ड एज पेंशन का फॉर्म भरना बहुत जरूरी हो गया। उनको तो पता है मेरे बेटा को तो नौकरी नहीं मिला, खिलाना मुश्किल है, ओल्ड एज का बता से कैसे मेरा जिंदगी चल जाएगा। मेरा 21 संदेश है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सरकारी नौकरी का पहला हक हम अंडमान वालों का है, हमारा है, आपका है, मेरा है। वोट देगा हम लोग, सरकार बनाएगा हम लोग, नौकरी ले जाएगा बाहर वाला, ये तो नहीं चलेगा ना। क्या चलेगा? नहीं चलेगा। जागना होगा, आगे बढ़ना होगा, संघर्ष करना होगा। नहीं तो बच्चा लोग को सुबह स्कूल भेजता, शाम को आता, फिर खेलना भी नहीं, फिर ट्यूशन भेजता, पढ़ लिख के क्या फायदा? भविष्य में तो पता है बाहर का बच्चा के अंडमान में नौकरी करेगा। अगर आपका पास ताकत है, कुछ दुकान उकान में उनको बेच देता और दुकान बना के दे देता, कैसे जी लो बोल के। अंडमान बहुत खतरा में है, बचाना होगा। आने वाला 1 साल के बाद में यहाँ में म्युनिसिपल इलेक्शन होने वाला है। आज से बोल दीजिए, इस मुद्दा को लेके लड़े। हमको जल नहीं, पानी नहीं मांगता, रोड नहीं मांगता, बिजली नहीं मांगता। मेरा बच्चा लोग की जिंदगी एकदम इम्पोर्टेंट है। अंडमान में लोकल सर्किट को लाना है, अंडमान को बचाना है, तो लोकल सर्किट को बनाया ना, उसको मैंडेटरी करने बोलो, नहीं तो ऑनलाइन सिस्टम को बंद करना बोलो। लद्दाख में तो दे दिया, जम्मू कश्मीर में लद्दाख में, कि लद्दाख में जो पैदा हुआ वहीं का बच्चा वही नौकरी कर सकता, हम लोग बाहर का कोई जाके नहीं कर सकता। वहां में कानून है, अंडमान में अलग कानून। अंडमान का लोग यहाँ में भूकंप आया, सुनामी आया, धीरे धीरे करके अंडमान को बनाया ना हम लोग। आज नौकरी बाहर वाला लीजिए, कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं आप लोग? डेयरी फार्म से भी कुछ नेता को निकलना होगा, युवा साथी को निकलना होगा। मेरा बात को समझिए, हम आपके बीच में नेता बनने के लिए नहीं आया है। आपने शक्ल भी कल को नहीं पहचानेगा कि कौन लगा के भाषण देके गया था, इतना ही पता चलेगा कि हाँ वो लड़का ऐसा दिखता था, ऐसा है बोल के। बट एक संदेश देना चाहता है, आपके बीच एक संदेश देना चाहता है कि अंडमान में डोमिसाइल लॉ लाना होगा। हाल ही में हम लोग बहुत बार देख लिया, एक दिन का धरना, 1000-2000 का ग्रुप जाता है, यही गिराव करता है, तिरंगा पार्क में हंगामा करता है, भाषणबाजी करता है। बोलता मेरा भाषण कैसा था, बढ़िया था ना, तो तारीफ करता है, वाहवाही करता है, धीरे धीरे नेता बन जाता है। बट अंडमान में डोमिसाइल लॉ आया नहीं अभी तक है। 2015 से मैंने भी रंगत से आके बहुत सारे डोमिसाइल लॉ में पार्टिसिपेट किया था, एक दिन का चक्कर जाम में भाग भी लिया था। पर आज धीरे धीरे करके अभी जो रोजगार मेला हुआ, रोजगार मेला में कितना बच्चा अंडमान का मिला? नहीं मिला, बहुत कम, ना के बराबर। सारा मेलन का बच्चा लेके चले गया। उम्मीद करता हूं डेयरी फार्म से भी, इस शिव मंदिर का जो कॉलोनी है, इस एरिया से भी, यहाँ से भी लोग निकलेंगे और आगे बढ़ेगा। आज मैं चाहता हूं कि गली गली में सोचे, अंडमान को बचाना तो गली गली में सोचे। अरे मेरा क्या है, मेरे घर में तो बच्चा नहीं, उसका घर में बच्चा पढ़ा लिखा के घर में बैठा है, उन लोग देखेगा मेरे क्या है। ऐसा सोचने से नहीं होगा। अगर यही सोच सुभाष चंद्र बाबू रखता था, आज देश आजाद नहीं होता था। बीता वाला कल हम सभी ने मिलकर गणतंत्र दिवस बनाया कि नहीं बनाया? बड़ी धूम से त्योहार का तरह बनाया। ये देश आजाद हो गया, संविधान लागू हुआ था, 77 ईयर हो गया रिपब्लिक डे का, हम सब ने मिलकर बनाया।
क्या उस संविधान का हक हम लोग का नहीं है? आज ये अंडमान हमारा दादा दादी ने बनाया, नाना नानी ने बनाया, तो पहला एक नौकरी का, सरकारी नौकरी का हक किसका है? आपका है, आपका बच्चा लोग का है, आपका पोता पोती का है। बाहर वाला बच्चा अंडमान में घुसेगा, ये कैसा बर्दाश्त कर लेते आप लोग? टूरिस्ट खतरा आने बोलो और घूम घाम के जाने बोलो। बस मेरा यही संदेश था आप लोगों से। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले दिनों में कि डेयरी फार्म से भी लोग निकलेंगे, एक दूसरा को बताएगा कि तुम्हें अल्लाह के लिए लड़ना है। यहाँ का नेता लोग को बोलो, जागो, लड़ो, बोलो इसके लिए, आंदोलन छेड़ो अंडमान में। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा बातों को आप लोग सुनने के लिए। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन कार्ड जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नो एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।